अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और अभी वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान ने पकड़ा जोर, सड़क पर उतरे भाजपा कार्यकर्ता। नारेबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। कांग्रेस नेता के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। असीम राय हत्याकांड में शामिल थे कांग्रेस नेता, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। जांजगीर चांपा में कृषि मेले की तैयारियां पूरी, किसानों के लिए हो सकता है बड़ा ऐलान। लोक महोत्सव का सीएम साई करेंगे शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी द्वारा कागजी ओबीसी बताए जाने पर दुर्ग जिले में भी आक्रोश है। इसी बीच भाजपा पिछड़ा वर्ग ने सुपेला स्थित घड़ी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पिछड़ा मोर्चा के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से राहुल गांधी का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। बीजेपी जिला अध्यक्ष महेश वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाति को लेकर टिप्पणी की गई, साथ ही हमारे पिछड़ों और दलितों को गाली दिया गया है, इसलिए हम सभी लोगों के द्वारा रोड में उतरकर विरोध जताया गया। राहुल गांधी द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस प्रकार से टिप्पणी की गई, उनकी जाति के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़े वर्ग के बारे में कहा गया, हमारे पिछड़ों को गाली दिया गया राहुल गांधी के द्वारा, इसके कारण हम सबको मजबूरन रोड में उतरना पड़ा, उतना दहन करना पड़ा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल राहुल गांधी ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने दावा किया था पीएम मोदी ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी की ये टिप्पणी ओबीसी समुदाय को नागवार गुजरी, जिसके बाद देश भर में लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश कुमार सिन्हा के वर्चुअल उपस्थिति में कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने नवीन जिला न्यायालय का भूमि पूजन व शिलालेख का अनावरण किया। जिला बेमेतरा में नवीन जिला का निर्माण 7 एकड़ जमीन पर होगा, जिसके भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने वर्चुअल के माध्यम से शामिल हुए। वहीं मुख्य न्यायमूर्ति संबोधित करते हुए कहा कि इस भवन में सभी प्रकार की सुविधा सुसज्जित होगी, जिससे यहां आने वाले पक्षकारों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और आप सभी को जितनी अच्छी सुविधा मिलेगी उतने ही बेहतर परिणाम सामने आएंगे। स्टार्ट करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन, उसी का एक पहला सीढ़ी है ये। और ये इंस्टीट्यूशन, ये जो रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो रहेगा हमेशा के लिए। हम आप जजेस, वकील सब आते जाते रहेंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा तो आपकी काम करने की इच्छा रहेगी, लोगों का वैल्यू बढ़ जाएगा, लोगों का सिस्टम में उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। और इससे अल्टीमेटली ये होगा कि न्याय जो पहुंचना चाहिए लोगों की, इसमें आग्रह और उसमें जो जाने की, उसमें जो अवेल करने की जो रहती है लालसा, वो बढ़ जाता है। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार उड़ीसा के रास्ते महासमुंद और रायपुर होते हुए दुर्ग तक गांजे की तस्करी की जाती है। इसी बीच दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उड़ीसा पासिंग एक पिकअप वाहन से 1 क्विंटल 70 किलो 500 ग्राम गांजे को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 17,50,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की विवेचना जारी है। दुर्ग पुलिस सूखे नशे के खिलाफ लगातार एक मुहिम चला रही है। इसी के अंतर्गत भिलाई नगर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा पासिंग पिकअप वाहन में सब्जियों के नीचे गांजा रखकर परिवहन किया जा रहा है। वहीं सूचना पर तत्काल भिलाई नगर की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और सेक्टर 7 सड़क नंबर 24 में पहुंचकर पिकअप वाहन का पीछा किया। पुलिस द्वारा पीछा करते देख पिकअप वाहन चालक वाहन को रोककर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वहीं पिकअप वाहन को चेक करने पर सब्जियों के नीचे सफेद रंग के 7 प्लास्टिक के बोरे में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था। जब्त गांजे की वजन करने पर 1 क्विंटल 70 किलो 500 ग्राम, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 17,50,000 रुपए का आकलन किया गया है। फिलहाल पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर वाहन मालिक की पतासाजी में जुट गई है। ये थाना भिलाई नगर का मामला है। पुलिस को सूत्रों से खबर पता चली थी कि
कोई उड़ीसा नंबर की गाड़ी है जो पिकअप है जिसमें कि सब्जी के आड़ में गांजे का परिवहन किया जा रहा है। तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने अपने जो पॉइंट लगाए हुए थे और इसी बीच वो गाड़ी जो तेज़ी से आ रही थी, पुलिस ने उसका पीछा किया और उसको पीछा करने पर ड्राइवर के द्वारा गाड़ी छोड़ के वहाँ से फरार हो गया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी को चेक करने पर सब्जी, फूल गोभी और पत्ता गोभी का जो बंडल था उसके हटाने पर वो गांजे का जो बोरी में भरकर गांजा रखा गया था उसको पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। कितनी मात्रा? लगभग तौलने पर 170 किलो और 500 ग्राम, मतलब 1 क्विंटल 70 किलो और 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। आरोपी दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 11 फरवरी को सेक्टर 7 सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड में प्रदेश भर के डॉग्स के लिए डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन का ये 24वां वर्ष है। इस शो से एक दिन पहले बड़े पैमाने पर डॉग्स का फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। भिलाई के सेक्टर 7 बीएसपी ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल भी भव्य रूप से डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आयोजन समिति के द्वारा भव्य तैयारी की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन की ओर से हजारों की संख्या में डॉग्स का फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से डॉक्टर मौजूद रहेंगे। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन के द्वारा फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। लोगों के अवेयरनेस के लिए जो भी डॉग्स अपने साथ लेकर आएंगे उन सभी लोगों को फ्री वैक्सीनेशन हमारे संगठन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही एंटी रेबीज वैक्सीन के बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्हें प्रदान करेंगे। अपना ये छत्तीसगढ़ डॉग लवर एसोसिएशन की तरफ से हम लोग सोचे जो एक दिन पहला का वैक्सीनेशन कराए तो लोग को कम से कम एक अवेयरनेस मिलेगा कि डॉग इतना काट रहा है और उसको वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो लोग में डर पैदा होगा। उसके जगह अगर हम एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दें और हम लोग का सोसाइटी ये जो एसोसिएशन बना है इसका भी तो कुछ काम रहता है ना, तो इसके कारण कल हम लोग सोचे जो भी आएंगे फ्री एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएंगे। छत्तीसगढ़ डॉग लवर्स एसोसिएशन द्वारा डॉग शो का आयोजन 11 फरवरी को सुबह 9 बजे से बीएसपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड सेक्टर 7 में किया जाएगा। उससे एक दिन पहले मुफ्त रेबीज वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया। एंट्री फीस तो डॉग्स के जो है 500 रुपये एंट्री फीस है और जो हमारे इंडियन ब्रीड से जो स्ट्रीट डॉग्स है तो उनके लिए फ्री है और जो विकलांग डॉग है उनके लिए भी फ्री रखे गए हैं। और हम लोग पूरे प्रोटेक्शन के साथ हमारे टीम्स पूरे रहते हैं अंदर, किसी को कोई कुत्ता काटा नहीं और वो सब चेकिंग हम लोग करते रहते हैं। इंडियन डॉग्स और विकलांग डॉग की एंट्री फीस फ्री होगी। वहीं लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा डॉग लवर अपने डॉग्स को लेकर शो में आए। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिला मुख्यालय में 3 दिवसीय लोक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जांजगीर चांपा में आयोजित 25वां जाज्वल्य देव लोक कला और एग्रीटेक कृषि मेले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री शामिल होंगे। जाज्वल देव लोक महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम साय करेंगे। कार्यक्रम में कृषि यंत्रों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कृषि वैज्ञानिक उन्नत कृषि तकनीक के विषय में किसानों को जानकारी देंगे। इस दौरान सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा। 101 जोड़े 7 फेरे लेंगे।
सीएम राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही नक्सल विरोधी अभियान में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं नई रणनीति बनाकर नक्सल उन्मूलन पर विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2 फरवरी को नारायणपुर पुलिस को नक्सलियों की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की टुकड़ी अबूझमाड़ के जंगलों के लिए रवाना हुई। इस दौरान गोमागाल के जंगलों से मुठभेड़ उपरांत सुरक्षा बलों की टीम ने 2 कथित नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया, जिस पर ग्रामीण प्रारंभ से ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण व मृतक के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। वहीं दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नारायणपुर जिले में 2 फरवरी को गोमागाल के जंगलों में सूचना मिलने पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 कथित नक्सलियों के शव को जिला मुख्यालय लाया गया था। वहीं मुठभेड़ के बाद ग्रामीणों द्वारा वीडियो जारी कर मुठभेड़ में मारे गए लोगों को ग्रामीण आदिवासी बताकर पुलिस मुठभेड़ को फर्जी कह रहे हैं, जिसके संदर्भ में ग्रामीणों ने एक गंभीर रूप से घायल युवक का वीडियो भी जारी किया था। वहीं मृतक के परिजन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है। 2 फरवरी 2024 को मुठभेड़ होने के कारण हम लोग नारायणपुर आए। मेरे पापा और एक जन वो काहरू नाम के हैं सर, और 2 जन घायल हो गए। कौन लोग मार दिया? वो पुलिस वहाँ घात लगे थे सर, उन लोग चल पीने जा रहे थे, तब उन लोग ने अंधाधुंध फायरिंग कर दिए हैं। उन लोग के पास से बंदूक बरामद हुआ है, सब बोलते पुलिस? नहीं सर, उन लोग कुछ काम नहीं करते ना, कुछ नहीं करते, बस खेती किसान कर रहे थे। बंदूक लेके जा रहे थे? नहीं सर, ऐसी बोतल पकड़ के चल पीने जा रहे थे। कलेक्टर पास आए मांग करने के लिए, वकील आना है, बुद्धिजीवी पत्रकार आना, जांच करने के लिए, और जांच करने के लिए आना। गांव में बुला रहे? हाँ, गांव में। क्या घटना हुआ था? वो फर्जी मुठभेड़ घटना हुआ था सर, नक्सली बोल के मेरे चाचा पीछो नाम का और कारू दुरू और चुमारू वड्डे, राजू वड्डे को वो डिमरापाल अस्पताल ले गया था। वो गंभीर से घायल हुआ। कड़ी से कड़ी सजा कार्रवाई कर सर, और पुलिस को वो गोमागाल जंगल में फायरिंग गोली चलाने वाला को और नहीं झूठ बोल रहे थे सर। वो पहले तो खेती किसान करते, पहले जेल में नहीं गए? जेल ले गए थे जानवर, वो खेती किसान करके और घर से उठा के ले गए थे जेल में। पहले भी जेल में ले गए? जी। नक्सली नहीं है वो? नहीं है। हम आवेदन लेके आए हैं, मतलब 2 फरवरी 2024 को जो फर्जी मुठभेड़ हुआ था ग्रामीणों प्लस पुलिस के बीच में, उस आवेदन को लेके हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं। क्या हुआ था उस दिन जंगल में? उस दिन एक्चुअली वो ग्रामीण 2 बजे के बाद वो लोग घर से निकले हुए थे सल्फी पीने के लिए, तो पहले से ही पुलिस वाले घात लगा के बैठे हुए थे। तो उन लोग जैसे ही पहुँचे ही नहीं थे पेड़ के पास, फिर वो लोग घात लगा के बैठे हुए थे, अंधाधुंध फायरिंग कर दिए। मौके पे 2 लोगों की जान चली गई, एक घायल हुए हैं, जो घायल है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और एक घायल जो है वो ये है, ये भी गया था साथ में। फिर तो मारे गए लोग क्या कभी नक्सली संगठन में काम किए? कभी संगठन में नहीं थे, वो आम मतलब खेती किसानी करते थे। अभी कलेक्टर साहब से क्या मांग करना है? अभी कलेक्टर साहब से यही मांग करते हैं कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए और उनको नौकरी से निकाल दें, और फिर जो परिवार लोगों को न्याय मिले। यही हम मांग लेकर के, यही अपील लेकर के आए हुए हैं। न्याय चाहते हैं और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और कार्यवाही उनके ऊपर हो, और इसके ऊपर कंटिन्यू जांच होनी चाहिए। यही हमारी मांग है, जो शासन प्रशासन से यही उम्मीद रख के गांव से निकल के यहाँ पे आए हुए हैं। गोकता अंजमतनोम आदगा डोटबन चमतनोम माग पैरिंग आती उन बाटल फैलरो अगर नक सिसयक्तु नन पे लोन बितवाता और गैला तो इरुर जानातु पीसो कारू। कितने पुलिस वाले थे? हमारे वक्त सामने बैठे, कैसे पता चलेगा? माटोर पुनो आना वर्दी कालर माटोर पुनो बोरू गंगा आइले पूरे जंगल के बीच में जंगल गंगा मुर्ख मत मत पुनो barangkod par kano bandok kan ano max kan ano kesak posano ko na enda burdes daw tu dal gund kanin jo gilas oila gilas mata aga mating tinda kanit dokas gunner jor man mating ate ile nam dogat ne ki kanit dokas ka
Naktandu adu batal posi botol posan jamato nakad padan dogo gatando. Apon tay marani apon tay modale ba ano kaya iyo ko stag puno o gato tag puno kaske iyo ni sitan e oning ko naktan taming paisi yon daibu permo go gatagi ikinin joila. O samato on pay bato barang pos matos ko nakpunde. O gato baray poyo bandok poyo kesak poyo bape max kanjo ora baring kasi mato. Sulang tasi mato or naksa ku sulang tasi baring tasi imanta or kurt ne naksa kin mato vom begada or tande barang mi bang tinjo mato na ko to padam go gata ando kanai marani kanai modale kanai bumi kanai nele asko kando padam nakkom barando nurpe barando ba ato kon wabo ba ato padam dain to nang nakkoman mato ado marta go gata ilaw nendis ba ato Inso nakapirwin na nakurundan ni aking paratdan. Iyok ko ni basnan ko. Aktur didi aga matan jamat nam go katao dadang ko piso ka o. Mati si sama korban bitwato matwaya pakpan ko. Inso pa basi ve tur nadam nakato ko nan puta. Be pa na nadam nakatanana. Mator vator inso tore puneram lotak man baloram. Nako misagal kanla. O bando kang aga nilpi kit ni. Ab tipining aga nilpi kit ni. O muito ko ito bando kan pagwa. Ab tipining pos nang be anjamata. O tipan po yo, bandok po yo. Tabang tipining akitor. Onsa pasang, on kesari at sunaganet mata. Nana dangun na bata manta, nan betat pasang pos maanan. Injabon sa pasang aganet la. Aska dangun na do, egogun na do, gilas po ila. Agabaray po yo. Ego gakra kikirom to Indus nan kotas marting atti is mat nanas ke gunar jorman kotas marting ne citaila. Abe pa mig bando king marik tunga. Abe mig pa yabu barking marik tunga. Bata butte no na wakwai sana kundir. Jeeva nil pe ki sim to. Buka nirite ke. Nan ba asman takan kai ka lokta. Kondamin fakta. नीलार एरिया कमेटी और मार डिवीज़न के सप्लाई इंचार्ज और अरब सुमड़ू और इनके साथ अन्य माओवादियों की सूचना मिली थी हमको, जिसकी सूचना पे ओरछा से हम लोग पार्टी लॉन्च किए थे डीआरजी और बस्तर फाइटर की। जो जब वो गोमागल के आसपास सूचना मिली थी हमको, जब हमारी पार्टी इस गोमागल पहुंची तो नक्सलियों द्वारा फायरिंग स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमने भी फायरिंग किया। फायरिंग के पश्चात हमने एरिया को अच्छे से सर्च किया, जिसमें हमें 2 अज्ञात माओवादियों का शव बरामद हुआ है। इनके साथ हमको एक भरमार और एक 12 बोर राइफल बरामद हुआ है और अन्य जो सामग्री जो कैंप्स में और डेली यूज़ में ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे पिट्ठू और अन्य जो भी सामग्री कॉर्डेक्स वायर भी मिले हैं हमको साथ में। और इनकी शनाख्त भी अभी हो नहीं पाई है, इनकी शनाख्त की जा रही है। ऐसी कोई सूचना हमको अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही ऐसा कुछ हमारे आता है हमारे नॉलेज में तो हम इस पर जाँच करेंगे। बेसिकली ज़िले में सुरक्षा बल के द्वारा जो है नक्सल विरोधी अभियान अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है और उक्त नक्सल विरोधी अभियान में नक्सली जो है भयभीत होकर ग्रामीणों को आगे करके जो है झूठी शिकायत हेतु दबाव बनाया जा रहा है। सुरक्षा बल के द्वारा जो है अनुशासित रहकर और आम जनता के हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है सर्चिंग गश्त किया जा रहा है और सुरक्षा बल पर लगाए गए जो आरोप हैं वह जो है बेबुनियाद है और आने वाले समय में भी जो है क्षेत्र में सुरक्षा बल के द्वारा जो है अनुशासित रहकर और आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जो है नक्सल सर्चिंग गश्त किया जाएगा। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। सक्ती जिले में नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के आते ही अवैध कारोबारियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू हो गई है। सक्ती नगर के बुधवारी बाजार में शराब दुकान के पास पुलिस की टीम ने अचानक छापेमार कार्यवाही की, जहां जगह जगह पर शराबियों की महफिल जमी हुई थी। वहीं पुलिस को आता देख शराबियों में भगदड़ मच गई। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मुंडा टिकरा प्लॉट पारा के खेत में संदिग्ध अवस्था में एक बुजुर्ग का शव मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थाने पहुंच कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके में पहुंची और पंचनामा कर शव को पंचनामा के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम मुंडा टिकरा पारा का रहने वाला युवक बुधराम कुर्राम सुबह खेत तरफ बकरियों को चराने गया था। इस दौरान युवक की नजर शव पर पड़ी, जिसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों द्वारा संबंधित थाना छोटे डोंगर पहुंचकर मामले के बारे में सूचना दी गई।
जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। मृतक की पहचान राजकुमार पांडे 55 वर्षीय मुंडा टिकरा पारा निवासी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस द्वारा पंचनामा कर शव को पंचनामा के लिए भेजा गया है। वहीं इस मामले में ग्रामीण जंगली जानवर द्वारा हमला करने की आशंका जता रहे हैं। नारायणपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए आकाश सिंह की रिपोर्ट। असीम हत्याकांड में शामिल आरोपियों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्यवाही हो रही है। सुबह सबसे पहले कांग्रेस नेता सोमेन मंडल के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद रीपन, सदियाल, सुमित मांझी के ठिकानों पर भी प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और कार्रवाई की। सुबह से ही राजस्व, अमला और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जानकारी के अनुसार सोमेन मंडल भाजपा नेता असीम राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इस मामले का खुलासा होने के बाद सोमेन मंडल के अवैध कब्जों को ढहाने की मांग को लेकर शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच के बाद प्रशासन सुबह सुबह बुलडोजर लेकर पहुंचा और अवैध कब्जे ढहाने की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि सोमेन मंडल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पर मेडिकल दुकान चला रहा था। इसके साथ ही सुमित मांझी के घर भी प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। सुमित मांझी भी असीम राय हत्याकांड में आरोपी है। दरअसल बीते माह जनवरी में देर रात को भाजपा नेता असीम राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद एसआईटी ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्या के षड्यंत्र में सोमेन मंडल भी शामिल है। सोमेन ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पैसों का लेन देन किया था, जिसके बाद से सोमेन के अवैध कब्जे को लेकर लगातार शिकायत की जा रही थी। इससे पहले 22 जनवरी को भी हत्याकांड में शामिल पार्षद विकास पाल के अवैध कब्जे पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। अब प्रशासन ने दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमेन मंडल के अवैध कब्जा को ढहा दिया है। कांकेर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए विजेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारी और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।